और इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। राष्ट्रपति भवन में घुसने की होड़ है। कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। जनता राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहती है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पूरे घर पर जनता का कब्जा हो चुका है। 2 दिन पहले जब प्रदर्शनकारियों ने अंदर घुसने में कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर पब्लिक का वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है और अब मानो किसी टूरिस्ट प्लेस की तरह बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं और परिवार को लेकर के राष्ट्रपति भवन का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोग खाना पीना लेकर के अंदर चले आते हैं। इत्मीनान से पिकनिक स्पॉट बन चुका है श्रीलंका के राष्ट्रपति का भवन और आप देख सकते हैं किस तरह उसके गुंबज पर आराम से लोग घूम रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। और ये श्रीलंका के मौजूदा हालात हैं जहां अंदर से लेकर बाहर तक राष्ट्रपति भवन पर पब्लिक का कब्जा हो चुका है। कोलंबो में राष्ट्रपति के घर में मौजूद हैं। पिछले 48 घंटों से इस घर पर श्रीलंका की जनता का कब्जा है और आज ये भीड़ और ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ लाइन लगाकर राष्ट्रपति के घर में जाने का इंतजार कर रहे हैं आम लोग जो मौजूद हैं। आप देखिए एक बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगातार लगी हुई है, जो कि इस लाइन में आपको बच्चे भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखाई देंगी, बुजुर्ग भी दिखाई देंगे। हर कोई राष्ट्रपति के घर में एक बार जाना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार राष्ट्रपति के इस घर पर जनता का कब्जा हुआ पड़ा है। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल यहां पर जनता कर रही है, जिम का इस्तेमाल जनता कर रही है, तमाम जो यहां पर बेडरूम हैं और दूसरे इलाके हैं, हर जगह पर जनता का कब्जा यहां हुआ पड़ा है। और ये पूरा मैं आपको लॉन दिखा रहा हूं जो राष्ट्रपति के घर के यहाँ है। गोटाबाया राजपक्षे का यह पूरा घर था जहां पर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ आज भीड़ नजर आएगी, लोग नजर आएंगे यहाँ पर और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और यह संख्या जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि राष्ट्रपति के घर पर यहाँ पर कब्जा हो चुका है जनता का, यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए जो लाइन पीछे से आपने देखी थी वो लाइन आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। लोग अभी भी कतार में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए और यह पूरा राष्ट्रपति का घर है, आलिशान घर जिसे आप पैलेस भी कह सकते हैं राष्ट्रपति का, जहां रहा करते थे काफी शान शौकत के साथ में। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रपति के घर पर जनता का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। मैं आपको इसके पीछे की भी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए हर कोई लाइन में लगा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए और एक बार वो राष्ट्रपति के घर में अंदर जाए। आप ये देखिए एक लाइन तो हम पार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कई लाइनें यहाँ इस पूरे परिसर में लगी हुई हैं। कई 100 एकड़ में फैला हुआ यह राष्ट्रपति का घर और यहाँ पर जो उनके इस्तेमाल में या उनके मेहमान के इस्तेमाल में लाने वाली कुर्सियां थी उस पर देखिए लोग बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटोज यहां पर ली जा रही है, सेल्फी ली जा रही है। एक तरह से इसे सैर का स्थान मान लिया है श्रीलंका की जनता ने, क्योंकि उनका जो गुस्सा था राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति फरार हैं, कहां पर हैं इसकी जानकारी अभी आम लोगों को नहीं मिल पाई है। लेकिन यहां पर आम जनता कम से कम उनके घर में आकर यह संदेश देना चाह रही है कि जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े राजाओं का सिंहासन डोल जाता है और कुछ उसी तरह से यहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रीलंका में जनता का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वो किसी भी हाल में राजपक्षे परिवार को सत्ता में नहीं देखना चाहती है और यही कारण है कि गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या जनता का गुस्सा उनके इस्तीफे के बाद भी शांत होता है या नहीं, क्योंकि यहां पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है। श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां पर जरूरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जब नई सरकार का गठन होगा तो क्या श्रीलंका में हालात सुधरेंगे? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। कोलंबो से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें नजर आया कि किस तरह से जनता राष्ट्रपति भवन को किसी पिकनिक प्लेस, किसी पब्लिक हॉलिडे स्पॉट की तरह इस्तेमाल कर रही है। शायद लोग ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि जब वो दाने दाने को मोहताज हैं, जब उनके लिए 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं हो रही है, तब उनका राष्ट्रपति किस तरह ऐशो आराम से रहता था।
बिल्कुल चंदन, क्योंकि देखिए पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति फरार हैं और राष्ट्रपति भवन पर श्रीलंका की आम जनता का कब्जा हो चुका है। और इस वक्त मैं राष्ट्रपति के इसी घर में मौजूद हूं, जहां पर आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे और यह भीड़ लगातार सुबह से बढ़ती जा रही है। लोगों की लाइन जगह जगह पर लग रही है और इस पूरे राष्ट्रपति भवन के चप्पे चप्पे पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यह पूरा काफी हाई सिक्योरिटी जोन इलाका माना जाता था, लेकिन अब यह हाई सिक्योरिटी जोन से कहीं ना कहीं जनता की सिक्योरिटी जोन में आ चुका है और जनता अब इस पूरे क्षेत्र की मालिक बन चुकी है। क्योंकि लगातार, क्योंकि आज सुबह भी हमने देखा एलपीजी गैस के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने बताया 2 महीने से उनको एलपीजी गैस नहीं मिल पाया था और इसके अलावा कई पेट्रोल पंप श्रीलंका में बंद हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं है। तो इन सब समस्याओं से जब जनता जूझ रही थी, जब उसका गुस्सा बिल्कुल आगे बढ़ता गया, तो जनता को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और राष्ट्रपति के घर पर, प्रधानमंत्री के घर पर, राष्ट्रपति सचिवालय पर जनता का कब्जा हो चुका है। और ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। चंदन, बिल्कुल लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा और इस बीच जो खबरें आ रही हैं श्रीलंका से वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाली हैं, क्योंकि वहां की जनता को अभी भी रोजमर्रा के सामान की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पेट्रोल की भारी कमी है श्रीलंका में, अधिकतर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जिनके फरार होने की खबर आ रही है, इस बीच श्रीलंका के पास ईंधन की जबरदस्त कमी है। रस्सी लगा करके पेट्रोल पंप को बंद किया गया है और श्रीलंका में लोगों के लिए अपने घरों से निकलना भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहां पेट्रोल की भारी कमी है और श्रीलंका का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म है, लिहाजा पेट्रोल आयात करना मुश्किल हो रहा है और ईंधन की कितनी किल्लत है यह अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों को देख करके, किस तरह से पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। यानी श्रीलंका अपनी अब तक की सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। देश दिवालिया हो चुका है, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकतर पेट्रोल पंप बंद किए जा चुके हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट और आर्थिक संकट विस्फोटक रूप ले चुका है। देश को दिवालिया घोषित किया जा चुका है। 2 दिन पहले लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। 13 जुलाई को राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे, ये खबरें आ रही हैं। ऐसे में श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, बड़ा सवाल है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर कोलंबो में इस वक्त मौजूद है और हम पहुंचे हैं यहां पर एक पेट्रोल पंप के बाहर और ये पेट्रोल पंप भी आज बंद है, क्योंकि श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की सबसे ज्यादा समस्या है। आप देखिए पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक बंद नजर आ रहे हैं। यहां पर जितनी भी मशीनें लगी हैं सब बंद है। बाहर रस्सी लगाकर इस पेट्रोल पंप को बंद किया गया है ताकि लोग यहां पर ना आए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है और आने वाले कई दिनों तक यहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने वाला है। लेकिन ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये श्रीलंका की जो कंपनियां हैं, जो यहाँ के सरकारी कंपनियां हैं, उनका पेट्रोल पंप है लंका फिलिंग स्टेशन। अब हम आपको आगे चलेंगे और एक दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। वो तस्वीर होगी भरोसे की कि कैसे भारतीय कंपनी वाले पेट्रोल पंप पर एक लंबी कतार एक उम्मीद के साथ लगी हुई है कि शायद वहां डीजल और पेट्रोल जरूर मिल जाएगा। बात विश्वास की है और यही कारण है कि कोलंबो में सिर्फ जो भारतीय कंपनी के पेट्रोल पंप हैं आईओसी, वहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और इसी पेट्रोल पंप पर लोग डीजल और पेट्रोल भी भरवा पा रहे, क्योंकि यहां डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। भारतीय कंपनी है ये। और जो दूसरे पेट्रोल पंप हमने आपको दिखाए वहां पर कोई ना कतार लगी है, बल्कि पेट्रोल पंप भी बंद हो चुका है। लेकिन यहां पर आपको लोगों की एक लंबी लाइन दिखेगी। मैं आपको इस लाइन को भी दिखाता हूं। ये दोनों तरफ लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन इस तरफ, 5 किलोमीटर लंबी लाइन उस तरफ लगी हुई है। आप देखिए मेरे पीछे यह एक लंबी लाइन है और इसमें गाड़ियां भी हैं, ऑटो भी हैं, मोटरसाइकिल भी लाइन में लगी हुई है, ताकि इन्हें एक उम्मीद है कि भारत की कंपनी होने के नाते यहां डीजल पेट्रोल शायद उपलब्ध हो जाए। इसीलिए आप देखिए ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। अभी जब यहां पर डीजल पेट्रोल पहुंचा है तो लोग धीरे धीरे अपने नंबर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। मोटरसाइकिलें यहां नंबरिंग के तौर पर लगा दी गई हैं, क्योंकि सुबह से लोग खड़े थे, परेशान थे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं इनसे। यस,
नहीं ये पेट्रोल श्रीलंका में नहीं है, IOC ओके, नहीं दिया पेट्रोल, नहीं मिल पाया। मिल नहीं पाया। हाँ, तो 3 months before, 3, 4, 6 months don't have petrol, not give the petrol in the petrol set. अभी क्या मिल पा रहा है यहाँ पर? This is IOC in Indian. डीजल मिल रहा है, पेट्रोल? अभी वो देखिए एम्बुलेंस, अभी डीजल, अभी डीजल मिल पा रहा है, पेट्रोल नहीं उपलब्ध। पेट्रोल नहीं है। कब से खड़े हैं आप लाइन में? Sorry, आप कितनी देर से खड़े हैं? here हाँ, lot of 1 week, 2 weeks. एक हफ्ते 2 हफ्ते से। Yeah, 1 week, 2 weeks stay, don't have, नहीं दिया पेट्रोल। तो देखिए यहाँ पर Government. पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, एक हफ्ते से ये मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, क्योंकि ये इंडियन कंपनी होने के नाते यहाँ पर डीजल जरूर मिल पा रहा है, लेकिन पेट्रोल भी अभी उपलब्ध नहीं है। लोग एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, विश्वास है लोगों की शायद कि यहाँ पर मिल जाए। आप जब तस्वीर आगे देखेंगे आगे बढ़कर, तो यह पूरी लाइन आपको लगातार आगे बढ़ती हुई मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार लाइन में लगे हुए हैं, एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है। विश्वास की यह पूरी कतार आप कह सकते हैं कि लोग इस इंतजार में है कि शायद इन्हें डीजल पेट्रोल थोड़ा बहुत मिल जाए। ये तस्वीरें बताती हैं कि श्रीलंका कितने बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आज श्रीलंका की सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वो दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल खरीदकर अपने नागरिकों को मुहैया करा सके। हालांकि भारत इस बीच लगातार श्रीलंका की मदद करता रहा है, चाहे वो डीजल मुहैया कराने की बात हो, पेट्रोल मुहैया कराने की बात हो या खाद्य सामग्री। लेकिन भारत इस मदद के साथ साथ और भी दूसरे देशों को मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। ये देखिए लाइन, इसमें बसें भी लगी हुई हैं जो कि सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल की जाती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये लंबी लाइन है, हमने कहां से शुरू किया था, कहां पर आकर पहुंचे हैं, लेकिन ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। श्रीलंका की यह स्थिति देखकर हर कोई परेशान है, हर कोई संकट में है कि कैसे ये स्थितियां यहां से आगे बढ़ेंगी। मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, लोग यहां पर सुबह से खड़े हुए हैं, कई हफ्तों से भी लोग खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि शायद यहां पर लोगों को डीजल पेट्रोल मिल जाए। लेकिन यह इनकी उम्मीद क्या पूरी हो पाएगी या नहीं, पर यह कतार आप देखिए, एक लंबी लाइन, चाहे बस खड़े हो या फिर यहाँ पर जो दूसरे वाहन हैं वो आपको लाइन में दिखाई पड़ेंगे। लोग एक तरफ से लाइन में लगे हुए, लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन एक तरफ लगी हुई है। और यह बताता है कि श्रीलंका में ईंधन का संकट आ चुका है। अब यहाँ पर मात्र कुछ ही पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध है, और वो भी खास तौर पर IOC जो भारतीय कंपनी है जो यहाँ श्रीलंका में स्थापित हुई थी, वहां पर ही डीजल पेट्रोल मिल पा रहा है। श्रीलंका की लोकल जो एजेंसीज हैं पेट्रोल डीजल की, वहां पर पूरी तरह से पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। लोग वहां पर लाइन में भी नहीं खड़े हो रहे हैं। कम से कम यहाँ लोगों को एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि शायद उन्हें डीजल पेट्रोल मिल जाए, लेकिन इसी उम्मीद के साथ ये कई हफ्तों से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो श्रीलंका की जनता पूरी तरह से कतार में लगी हुई नजर आ रही है। हर चीज के लिए कतार, रसोई गैस के लिए कतार, पेट्रोल के लिए कतार, और कतार में लगे होने के बावजूद सामान मिलने की गारंटी नहीं है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रसोई गैस की भारी किल्लत है और अधिकतर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं पेट्रोल की कमी की वजह से। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के फरार होने की खबर आ रही है। भारत की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि श्रीलंका के लोगों की मदद करता रहेगा भारत। वहीं लोग महल में मस्ती कर रहे हैं और अब तक के सबसे बुरे संकट से जूझ रहा है श्रीलंका।